उत्तरोत्तर विधि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अनुच्छेद 13 का उपगण 2 राज्यों को ऐसी विधियों को पारित करने का निषेध करता है जो भाग में 3 में दिए गए अधिकारों को छीनता या कम करता है। यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है जो मूल अधिकारों से असंगत है तो वह विधि इस उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ऐसी विधियां प्रारंभ से ही शून्य वॉइड होगी। वह एक मृत विधि होती है। इस संविधान में संशोधन करके या संवैधानिक प्रतिबंधों को हटाकर पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। इसे फिर से पारित करना आवश्यक होगा। यद्यपि मूल अधिकारों से असंगत संविधानोत्तर विधियां प्रारंभ से ही शून्य होती है, फिर भी उनकी अविधि मान्यता की घोषणा न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। संविधान पूर्व विधि और संविधानोत्तर विधि में अंतर यह है कि पहली विधि प्रारंभ से ही शून्य होती है, बल्कि संविधान लागू होने पर ही शून्य होती है, जबकि दूसरी विधि प्रारंभ से ही शून्य होती है। पहले प्रकार की विधि संविधान के पूर्व अर्जित अधिकारों एवं दायित्वों के संबंध में पूर्ण वैध होती है, किंतु दूसरी विधि चूंकि प्रारंभ से ही शून्य होती है, अतः इस विधि के अंतर्गत किया गया कोई कार्य, चाहे वह पूरा हो गया या चल रहा हो, पूर्ण अवैध होगा। और यदि कोई व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ है तो उसे अनुतोष रिलीफ पाने का अधिकार होगा। देखिए दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। आच्छादन का सिद्धांत। शकील अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया था कि आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि मूल अधिकारों से असंगत विधि प्रारंभ से ही शून्य होती है, अतः बाद में किया गया संविधान संशोधन इसे मान्य नहीं बना सकता। ऐसी विधि को फिर नए सिरे से पारित करना आवश्यक होता है। दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय ने शकील अहमद के विनिश्चय का अनुमोदन करते हुए यह अभी निर्धारित किया कि संविधानोत्तर विधि एक मृत विधि स्टिल बॉर्न लॉ होती है, जो प्रारंभ से ही शून्य होती है, अतः आच्छादन का सिद्धांत इस पर लागू नहीं होता। अल्पमत का यह विचार था कि आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर लागू होता है।